प्रभु में प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में VICC कलीसिया की ओर से आपको सादर नमस्कार। प्रियो, आज मैं सुबह आपके बीच में एक खास बात लेकर आया हूं और मेरा विषय है परमेश्वर का अस्तित्व। परमेश्वर है भी या नहीं भी है। दुनिया भर के लोग तरह तरह के विचार रखते हैं और परमेश्वर के पवित्र वचन में इस बारे में बहुत हजार साल पहले बताया गया था। ऐसा लिखा हुआ है, आप भजन संहिता की किताब और उसके 14वें अध्याय में देखेंगे। ऐसा लिखा हुआ है, हाँ, पहले पद में, अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं। There is no God. अहमक, foolish man says there is no God। और आगे लिखा हुआ है, वे बिगड़ गए, उन्होंने नफरत अंगेज काम किए हैं, कोई नेकोनार नहीं है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हजारों साल पहले परमेश्वर ने मनुष्य को बता दिया कि कोई भी नेक काम करने वाला नहीं है। बस ये कहता घूम रहा है, परमेश्वर है ही नहीं। अहमक, बहुत बड़ी व्याख्या है इसकी, मैं उधर नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि ऐ मेरे इंसान, देख, तू चलता फिरता है, उठता बैठता है, सोता जागता है। क्या कभी तूने सोचा कि ये सब काम करने वाला कौन है? अरे, इसी का नाम परमेश्वर है। अपनी आंख की ओर कभी देखा? तेरी आंख कितनी दूर तक जाती है, कितनी चीजों को पहचानती है। तेरी आंख इशारों को जानती है। तेरी आंख बहुत बड़े काम करती है। तुझे मालूम है इसको ये कला कहां से मिली है? ये कला सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से मिली हुई है। जरा तूने कभी अपनी नाक की ओर ध्यान दिया है? तेरी नाक सैकड़ों चीजों को पहचानती है। खुशबू को पहचानती है, बदबू को पहचानती है। तेरी नाक बहुत सारी चीजों को सूंघकर बता देती है। मालूम है ये कहां से शक्ति आई? ये शक्ति देने वाला परमेश्वर है। तूने कभी अपने कान के बारे में सोचा? नहीं सोचा। तेरे कान सैकड़ों आवाजों को सुनते हैं और उनको पहचानते हैं। तेरे कान बता देते हैं ये आवाज भयानक है, तेरे कान बता देते हैं ये आवाज बहुत मीठी है, और तेरे कान बताते हैं ये आवाज कहां से आ रही है। तेरे कान बता देते हैं ये आवाज किस जानवर की है, ये खतरनाक जानवर की है या किसी कोयल की आवाज है जो तुझे आनंद में भर देती है। क्या कभी तूने सोचा, क्या कभी तूने सोचा कि जिस मुंह से तू खाता है इसमें एक जबान भी है मेरे भाई, और ये जबान बताती है कि तू क्या खा रहा है। कड़वा खा रहा है, मीठा खा रहा है, तीखा खा रहा है, स्वादिष्ट खा रहा है। ऐ मेरे भाई, कभी तूने जानने की कोशिश की? तूने कह तो दिया कि देयर इज नो गॉड, लेकिन चिंतन कर, चिंतन कर, चिंतन कर। जिस परमेश्वर का तू इनकार कर रहा है वही परमेश्वर प्रतिपल तुझे लेकर चल रहा है। मैं इतिहास के पन्नों की ओर तुझे ले जाना चाहता हूं। BC 606 से लेकर के BC 568 तक एक चक्रवर्ती साम्राज्य था जिसका राजा था नबूकदनेस्सर। ये बेबीलोनिया का राजा था, और इतिहास गवाह है कि पहली सभ्यता मेसोपोटामिया से शुरू हुई है, और उसी मेसोपोटामिया में ये राजा नबूकदनेस्सर का महल बाबुल प्रांत में है, बाबुल नगर में है, और ये चक्रवर्ती सम्राट है। सारी दुनिया में इसका शासन है। एक दिन छत पर टहल गया, निकल गया,
उसने देखा, वाह क्या खूबसूरत बाबुल नगर है, कितना महान है ये, कितना आनंद देने वाला है। और अपनी बाजुओं को ठोकने लगा, कहने लगा, ऐ मेरे बाजुओं, ये मेरी ताकत के द्वारा हुआ है। आज मैं सारी दुनिया का राजा हूं, मैं अपने ताकत के बल पर हूं। ऐ मेरे भाई, उसी वक्त उसे आकाशवाणी हुई, ऐ राजा, अब तू 7 साल तक जानवरों के बीच में रहेगा और जो जानवर खाते हैं उसी को तू ही खाया करेगा। और मेरे प्रिय भाई, ठीक उसी समय जानवर हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया। कर्मचारियों ने किसी तरह उसे संभाला, जानवरों के बीच में रहने लगा। 7 साल तक उसने घास खाई है। कभी क्या तू इतिहास को देखता है? इतिहास के पन्नों में जा और तुझे पता चलेगा परमेश्वर की सामर्थ को, और तब तू कहेगा परमेश्वर है। मैं तुझे इतिहास के कुछ और लोगों की ओर ले जाना चाहता हूं। रॉबर्ट इंगरसॉल, टॉम पेन, रोम का दार्शनिक, सेनेका दार्शनिक, मैं तुझे बताना चाहता हूं, ये वो सेनेका है जो प्रभु यीशु मसीह के समय में मौजूद था, और ये कहता था देयर इज नो गॉड। सेनेका, यीशु मसीह के टाइम का सेनेका। और मैं तुझे बताना चाहता हूं, लॉर्ड लिटिंटन, तरसुस का साउल, ये साउल जिसने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया, वो साउल जिसने कहा ओनली जीसस क्राइस्ट इज द सेवियर ऑफ ह्यूमन काइंड, सेवियर ऑफ मैनकाइंड। ये साउल ये भी कहता था देयर इज नो गॉड, कोई परमेश्वर नहीं है, मैं ऑफिसर हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और इसी प्रभु यीशु मसीह ने इस साउल को भी बदल दिया, और इस साउल को बदलने के बाद में सारी दुनिया में इस इंसान ने तहलका मचा दिया। और संत ऑगस्टीन, जॉन न्यूटन, ये सब ऐसे लोग थे जो दुराचारी थे, मक्कार थे, घटिया थे, और सारी दुनिया में तहलका मचाने वाले हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने जान लिया कि परमेश्वर है, इन्होंने जान लिया कि जीसस क्राइस्ट इज द प्लान ऑफ गॉड मोस्ट हाई, जीसस क्राइस्ट इज द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, जीसस क्राइस्ट इज द रिडीमर। इन्होंने जान लिया। और ये जॉन न्यूटन अफ्रीका का बहुत बड़ा मक्कार आदमी था, ये चूंकि इसलिए कि ये गुलाम था वहां, लेकिन जब इसने जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, इसने जीवन में तहलका मचा दिया, अफ्रीका में तहलका मचा दिया। और जॉन न्यूटन ने अपने मरने के पहले अपनी कब्र पर एक पत्थर लगाया। प्रिय मेरे भाई, सब कुछ बताने का समय नहीं है, और नहीं मैं बताता इस जॉन न्यूटन ने अपने उस कब्र के पत्थर में क्या लिखवाया था। वॉल्टेर इफरात पैसे का मालिक, वॉल्टेर जिसके कदमों में इंसान पड़े रहते थे, वॉल्टेर जिसके पास कोई कमी नहीं थी, उस वॉल्टेर ने कहा 100 सालों बाद इस पवित्र बाइबल को कोई पूछेगा नहीं। यह उसकी भविष्यवाणी थी। परंतु प्रिय मित्र, जेनेवा की उस कोठी में, जेनेवा शहर के उस महल में जिसमें वॉल्टर रहता था, 100 साल के अंदर बाइबल सोसाइटी का दफ्तर बन गया। तू कहता है परमेश्वर है नहीं? अगर परमेश्वर नहीं है तो ये इंसान कैसे बदल जाते? अगर परमेश्वर नहीं है तो यह दुनिया कैसे चलती? अगर परमेश्वर नहीं है तो याद रख मेरे भाई,
तू जिंदा नहीं रह सकता था। तेरी सांस पलक झपकते लेने वाले का नाम परमेश्वर है। तेरे ऊपर गाड़ी को चढ़ा देने वाले का नाम परमेश्वर है। तेरे ऊपर आत्महत्या का भूत सवार कर देने का नाम परमेश्वर है। उसी परमेश्वर ने आज सारी दुनिया को प्यार किया है और उस प्यार करने वाले परमेश्वर ने इस जमीन पर जीसस क्राइस्ट को भेज दिया और उस जीसस क्राइस्ट ने सलीब पर कहा है, मेरे बाप इन्हें क्षमा कर दे। ओ गॉड फादर फॉर देम। क्यों? मेरे प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से आर्गुमेंट किया, कहने लगा, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे परमेश्वर, इन्होंने मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाए, इन्होंने मुझे जान से मारने का इंतजाम किया है, लेकिन मेरे अब्बा, मैं तुझे बताना चाहता हूं, इन्हें कुछ नहीं पता है, ये कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर जानते होते कि मैं स्वयं तू ही है तो कभी भी इन्होंने मुझे सूली पर नहीं चढ़ाया होता। और वह मेरे भाई, जिस समय खुदाबंद यीशु मसीह पर सलीब पर चढ़ा हुआ था, वहां पर एक सूबेदार की ड्यूटी लगी हुई थी। रोमी सरकार ने सूबेदार की ड्यूटी लगा दी और उस सूबेदार का नाम मार्कस था। इतिहास उठाकर देख, रोम राज्य में चला जा, वहां के दस्तावेजों की छानबीन कर, 23 ईस्वी की घटना तुझे बता रहा हूं। और इसकी वहां ड्यूटी लगाई गई। और याद रखे, जो सूबेदार होता था वो 6000 जवानों का अधिकारी होता था। 6000 जवान उसके हाथ में रहते थे। ये उसकी वहां ड्यूटी लगी थी। और एक और आदमी था जिसका नाम था धामी सेन। यह धामी सेन सैनिक था। इस सैनिक की भी वहां पर ड्यूटी लगी हुई थी। और जब प्रभु यीशु मसीह के प्राण त्यागने का समय आया, प्रभु यीशु मसीह ने, खुदाबंद यीशु मसीह ने जिस समय प्राण त्यागे, तो ये व्यक्ति खुदाबंद यीशु मसीह की बॉडी के पास पहुंचा। रोम का सैनिक 30 ईस्वी के समय में लंबा चौड़ा लहीम सहीम जवान होता था। हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, एक चींटी के समान है। लेकिन उस समय का सैनिक बहुत लंबा चौड़ा होता था। आज भी आप देखिए, अंग्रेजों को देखिए, 7-7 फीट का अंग्रेज। हिंदुस्तान में आपको शायद कहीं 7 फीट का इंसान मिले। अंग्रेज आज भी 7-7 फीट के होते हैं, 6.5 फीट के होते हैं। तो ये सैनिक पहुंचा और उसने देखा कि खुदाबंद यीशु मरा भी है या नहीं मरा है। उसने अपने भाले को उठाया और खुदाबंद यीशु मसीह की पसली पर भाला भोंक दिया। उसने तो सोचा था कि शायद ये मर गया है। जैसे ही भाला भोंका, खुदाबंद यीशु मसीह की एक लहू की बूंद इस धामी सेन के ऊपर गिर गई। और जैसे ही वो बूंद उसके ऊपर गिरी, ही वॉज द टोटल ट्रांसफॉर्म। 100% वो बदल गया। उसने कहा, ओ गॉड, मैं कितना बुरा इंसान हूं, इतना बुरा इंसान हूं। इस धर्मी मनुष्य को सलीब पर चढ़ाया गया और मेरी यहां ड्यूटी लगी है, मैंने इसके ऊपर भाला भोंक दिया। और मेरे मित्रों, उसने घुटने टेक दिए उसी जगह पर, और घुटने टेक करके उस जमीन को जहां पर खुदाबंद यीशु मसीह का लहू गिरा था, उस जमीन की मिट्टी को उठाया। जो बूंदें गिर गई थी, उन बूंदों को उठाया। उस समय उस देश का नाम फलस्तीन था। आज इस्राएल है, लेकिन फलस्तीन आज भी जिंदा है। गाजा पट्टी, छोटी सी पट्टी, उसको फलस्तीन आज कहा जाता है। लेकिन उस समय पूरा साम्राज्य फलस्तीन कहलाया जाता था। लेकिन उस समय रोम का अधिकार था और रोम ने उस पूरे फलस्तीन को 3 भागों में बांट दिया था, यहूदिया, सामरिया, गलील। और ये घटना
खुदाबंद यीशु मसीह के साथ जो घटी है, यहूदिया में घटी है। उसने मिट्टी उठाई, जैसे ड्यूटी चेंज हुई, एक संदूक में रखा और लेकर घर चला गया। प्रिय मित्रों, उस दिन के बाद में मानव के लिए, मानवता के लिए वो इंसान पागल हो गया। लोगों को बताने लगा खुदावंद यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। ही इज द लिविंग गॉड, ही इज द नॉट ओनली सन ऑफ गॉड बट ही इज हिमसेल्फ गॉड। प्रचार करने लग गया। जरा मार्कस की भी सुन लीजिए आप। खुदावंद यीशु मसीह जिस समय उसका मजाक उड़ाया था सैनिकों ने, मजाक उड़ाने के बाद में जब उसको सलीब पर ले जाना था तो उसके सारे कपड़े उतार लिए और कपड़े उतार करके उन कपड़ों को चिट्ठी डाल करके बांट लिया। और जब चिट्ठी डाल करके बांटा तो इस मार्कस के हिस्से में खुदाबंद यीशु मसीह का कुर्ता आ गया। यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है। जब भी मैं गिर जाता हूँ मुझको उठाता है। यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु मसीह की एक बूंद ने उस धामी सैन को बदल दिया। एक बूंद ने, ऐ मेरे इंसान, तू जो कहता है देयर इज नो गॉड, मैं तुझे बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर देख, आज भी उसकी बाहें तेरे लिए फैली हुई हैं। आज भी वो पुकार कर कह रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास आ जा। यीशु मसीह के उस लहू ने उस इंसान को, उस सैनिक को बदल दिया। उस सैनिक ने इस्तीफा दे दिया, खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार करने लग गया। और जब प्रचार करने लग गया उसे बड़ा सताव का सामना करना पड़ा। यहूदियों ने भी सताया और रोमियों ने भी सताया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहूदी एक ऐसी कौम थी, यहूदी एक ऐसा समाज था कि सबसे ज्यादा वही सताव कर रहा था। मजबूर होकर उसने फलस्तीन देश को छोड़ दिया और इटली में चला गया, लेकिन वहां भी चैन से नहीं रह पाया। इटली के लोगों ने उसकी हत्या कर दी, परंतु इसके पहले कि उसकी हत्या हो, उसने उस फलस्तीन से देश से लाई हुई मिट्टी को और उस फलस्तीन देश से आए हुए लहू को एक संदूक में छुपा कर रख दिया था। समय बदलता रहा, समय चक्र चलता रहा और सन 111 ईस्वी में वहां पर खुदाई की गई उस जगह पर। और उस जगह पर जब खुदाई हुई मेरे भाई, वो संदूक निकल पड़ा। और जब संदूक निकल पड़ा, उसमें रखी हुई मिट्टी और उसमें पड़े हुए लहू की बूंद के कारण ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गया। लोग बदलने लगे, पश्चाताप करने लगे, चिल्लाने लगे कि आई एम सिनर, मैं पापी हूं, आई नीड गॉड मोस्ट हाई, आई नीड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लोग चिल्लाने लगे, ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। ये बात पोप के पास तक पहुंची, ये बात इंग्लैंड के राजा तक भी पहुंची और इंग्लैंड के राजा आ गए, पोप आ गए, दोनों में युद्ध होने लगा और उस युद्ध में जीत राजा की हो गई, पोप की सेना हार गई और वो बक्सा वहां ले जाया गया। आज इंग्लैंड सारी दुनिया में राज्य करने वाला बन गया। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण
दुनिया भर के जितने और राज्य थे, जितने राष्ट्र थे, सब पर अंग्रेजों का शासन हो गया। अंग्रेजों का शासन हो गया। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ इस वजह से, उस संदूक के समर्पण की वजह से सारे दुनिया में इंग्लैंड का शासन हो गया। और इंग्लैंड को पदवी दी गई। दुनिया के इंसानों ने कहा, ग्रेट ब्रिटेन, महान ब्रिटेन। जिस क्षण तू परमेश्वर के पास आता है, सब कुछ बदल जाता है। ऐ मेरे प्रिय मित्र, अब मैं आ जाता हूं उस मार्कस के पास में। मार्कस को कुर्ता मिला और जैसे उसने कुर्ते में हाथ लगाया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया। जिस समय खुदाबंद यीशु मसीह ने प्राण त्यागे, प्राकृतिक अद्भुत चिन्ह प्रकट हो गए और कहने लगा कि ये सच में परमेश्वर का बेटा था। I truly say he was the truly son of God। सूबेदार चिल्ला उठा और उस कुर्ते को लेकर के उसने भी नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ करके उस कुर्ते के दम पर लोगों को जीवन दान देने लगा, अंधों को आंखें देने लगा, लंगड़ों को चलने की शक्ति देने लगा, बहरों को सुनने की शक्ति देने लगा, गूंगों को बोलने की शक्ति देने लगा, पापियों को धर्मी बनाने की शक्ति देने लगा। प्रिय मित्र, उस कुर्ते के द्वारा सब कुछ चेंज होने लगा, क्योंकि वो जान गया कि परमेश्वर है। इसलिए अहमक नहीं बनना है, अहमक नहीं बनना है। परमेश्वर का वचन बताता है, भजन संहिता 11:4 में ऐसा लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। 11:4, जबूर 11:4। खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में है, खुदावंद का तख्त आसमान पर है। उसकी आंखें बनी आदम को देखती और उसकी पलकें उसको जांचती हैं। है मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरी आंखें तुझे देखती हैं। मेरी आंखें 24 घंटे तुझे देखती हैं। जब तू मां के गर्भ में रचा जाता है, मेरी आंखें देखती रहती हैं। कहता है, मैं हैकल में हूं, तेरे हृदय के अंदर हूं। मेरा हैकल तेरा हृदय है। तू कहता है देयर इज नो गॉड, तू मुझे मानता नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन याद रख कि मैं तेरे अंदर हूं, मैं तुझ में हूं, मेरी आंखें तुझ में लगी रहती हैं और हमेशा हमेशा मेरी आंखें तुझे बदल देना चाहती हैं। परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल की ओर जाएंगे और मत्ती रचित सुसमाचार को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय के 28वें पद में देखिए, ऐसा लिखा हुआ है। 11वां अध्याय 28वां पद, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदाबंद खुदा यो फरमाता है, ऐ मेहनत कशो, पाप से दबे हुए लोगों, उलझन से दबे हुए लोगों, परेशानी में दबे हुए लोगों, बीमारी से दबे हुए लोगों, अंधकार की शक्तियों से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आ जाओ। कैसे आ जाऊं खुदाबंद? मैंने तेरे लोगों को सताया है, पादरियों को सताया है, प्रचारकों को सताया है, पवित्र बाइबल को जलाया है, मैं कैसे तेरे पास आ जाऊं? हाउ इट इज पॉसिबल? Jesus Christ says, don't worry my son, don't worry my child, come to me, I love you, I love you, I love you by before your birth। इसके पहले कि तू मां के गर्भ में रचा जा रहा था, मैं तुझे प्यार करता हूं। आजा, मेरे पास आजा, मेरे पास आजा, मेरे पास आजा, मैं तुझे बदल दूंगा, 100% बदल दूंगा। उस दिन तो भूल जाएगा कि ईसा मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है। उस दिन तो भूल जाएगा कि सारी दुनिया का मानव
एक दूसरे का विरोधी नहीं है। उस दिन तू कहेगा वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार मेरा अपना घराना है। इसलिए खुदाबंद कहता है मेरे पास आजा, मैं तुझे बदल दूंगा। खुदाबंद आप सबको आशीष दे। जय मसीह।